अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, माह मुबारक का पहला आशरा गुजर चुका है, दूसरा आशरा जारी है मग़फ़िरत का। हम सबको रमज़ान मुबारक के एक एक सेकंड की सही कदरदानी करते हुए खूब इबादत करने की ज़रूरत है। हम अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है कि रमज़ान का जब आखिरी आशरा आता तो सरकार कमर कस लेते और अपनी इबादत में, अपनी ज़िक्र व अज़कार में, तिलावत में खूब इजाफा करते। रात भर अल्लाह की इबादत करते, अपने घर वालों को जगाते, मुताल्लिक़ीन को जगाते, ताकि रमज़ान मुबारक के इन गुज़रते अय्याम की रहमतों, सादतों, बरकतों और मग़फ़िरतों से फ़ायदा उठाया जा सके। आज के हमारा टॉपिक है ज़कात के बारे में। चूँकि हालांकि ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब कभी भी इंसान के माल पर एक साल मुकम्मल होता है, चाहे वो साल शव्वाल में पूरा हो, ज़िलक़ादा में, ज़िलहिज्जा में, मुहर्रम में, जब भी पूरा हो, एक साल के बाद ज़कात फ़र्ज हो जाती है। रमज़ान में चूँकि निकालने का मिजाज इस वास्ते है कि सवाब ज़्यादा होता है, नेकियों की रेट का इजाफा होता है रमज़ान में, इसलिए लोग रमज़ान में निकालने का मिजाज बनाते हैं। लिहाजा उस सिलसिले में कुछ मसाइल आपके सामने हैं। ज़कात 3 किस्म के चीज़ों में निकलती है। सबसे पहले 4 चीज़ों में ज़कात निकलती है: सोना, चांदी, नकदी माल और माल तिजारत। जिस बंदे के पास या बंदी के पास भी 7.5 तोले सोना हो उस पर और एक साल गुजरता हो तो ज़कात फ़र्ज हो जाती है। ऐसे ही किसी के पास 52.5 तोले चांदी हो, एक साल गुजरने के बाद उस पर भी ज़कात फ़र्ज होती है। सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन पैसे इतने हैं जिससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती हो, उस पर ज़कात फ़र्ज होती है। ऐसे किसी की दुकान है, दुकान के अंदर माल जमा हुआ रहता है, वो सारा माल मिलकर इतने पैसे उसके हो रहे हैं कि 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती हो, तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज होती है। तो लिहाजा अगर किसी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, थोड़े पैसे हैं या थोड़ा सामान्य तिजारत है, सब मिलकर भी 52.5 तोले चांदी खरीदने के मकदार के बराबर अगर हो रहे हैं तो उस वक्त भी ज़कात फ़र्ज होती है। तो लिहाजा साल में एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात फ़र्ज फरमाया है। और ये अल्लाह का एहसान आप देखिए, अल्लाह ताला इंसान को सलाहियत देते हैं, ताकत देते हैं, क़ुव्वत देते हैं, तब जाकर इंसान माल दौलत कमाता है। तो लिहाजा सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, तो असल में इंसाफ ये था, अल्लाह यूं कह देते कि तुम अपना सारा ही माल मेरे रास्ते में खर्चा करो, या कम से कम यूं कहते कि आधा तुम रख लो, आधा मेरे नाम पर खर्चा करो। लेकिन अल्लाह ने ना आधा माल खर्च करवाया, ना पौ माल खर्च करवाया, बल्कि अल्लाह ताला ने पूरे माल का 40वां हिस्सा हमसे ज़कात के निकालने का हुक्म दिया है। वो भी इस वास्ते है ताकि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में हम रहते हैं, हमारे अतराफ में जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक़ लोग हैं, वो लोग भी ज़िंदगी के मयार को बेहतर बना सके, लाइफ के लेवल को वो भी जो है सही मानों में बना सके। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का ये सिस्टम रखा है। ज़कात के माने ही पाकीज़गी के हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात के आयतों का बार बार जो है अल्लाह ने दोहराया है। इस वास्ते है कि नमाज, वाक़ीमुस्सलाह, नमाज ये अल्लाह का हक़ है और ज़कात ये बंदगान खुदा का हक़ है। वह अल्लाह ने 2 बुनियादी हुकूक, अल्लाह हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, दोनों का भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तज़किरा फरमाया है। तो लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि ज़कात निकालने का पाबंदी के साथ एहतमाम करें। ज़कात निकालने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो बाकी माल है अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। वह ज़कात ये सिक्योरिटी है बकिया माल के लिए। और अल्लाह ने 40वां हिस्सा यानी 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए, 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए अल्लाह ताला ने ज़कात को रखा है। इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सोना चांदी मार्केट में अगर बेचने के लिए जाएं, यानी खरीदने की कीमत का एतबार नहीं है, बेचने का है, क्योंकि जब बेचने के लिए जाएंगे तो 15%, 20% और 20% वगैरह कमी होगी। तो लिहाजा उस हिसाब से वो सोने का कितने पैसे हो रहे हैं, चांदी के कितने पैसे हो रहे हैं, कितना सामान दुकान में रखा हुआ है और कितना बैलेंस हमारे पास मौजूद है, इन चारों का टोटल करके कैलकुलेटर में टोटल डाल दिया जाए, उसके बाद डिवाइडेड 40 मार दिया जाए, तो आपकी ज़कात आपके सामने रहेगी। बहुत आसान मेथड है, इस पर अमल करें, ज़रूर ज़कात निकालें ताकि हमारा बाकी माल महफूज रह सके। और अब यहाँ बात करते हैं ज़कात किसको किसको नहीं देना है। बहुत आसान तरीका है। ज़कात उसूल और फुरू को नहीं दे सकते हैं। उस उसूल में कौन आ गए? माँ बाप है, दादा दादी, नाना नानी, ऊपर तक। फुरू में कौन आए? बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, नीचे तक, बस इनको ज़कात नहीं दे सकते हैं। ऐसे हाशमी सैयद को ज़कात नहीं दे सकते हैं। ऐसे मस्जिद की तामीर में, कब्रस्तान में, ऐसे ही ईदगाह की तामीर में ज़कात नहीं दे सकते। इनके अलावा शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता है, बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकती है। इनके अलावा सगा भाई, सगी बहन, साला, सास,
سسر داماد بہو اگر زکات کے مستحق ہیں تو ان کو زکات دی جا سکتی ہے۔ زکات کے مستحق کون ہے؟ زکات کے مستحق وہ ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہ ہو، یعنی سال بھر میں اتنے پیسے نہ رہتے ہوں جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو ان سب کو زکات دیا جا سکتا ہے۔ خاص کر اپنے جو کزنس ہے، خالہ زاد، پھوپھی زاد، مامی زاد، سب کو زکات دینا چاہیے۔ رشتہ داروں کو زکات دینے کے 2 فائدے ہیں، ایک تو زکات دینے کا ثواب ملے گا، دوسرا جو رشتہ داری کا حق ہم ادا کر رہے ہیں صلہ رحمی کا، وہ بھی ہمیں اجر ملے گا۔ اس کا خاص طور پر ہم ضرور خیال رکھیں۔ آج زکات کے صحیح معنوں میں نہ نکالنے کی وجہ سے امت مسلمہ اور انسانیت غربت کا شکار ہو رہی ہے۔ اگر سارے لوگ صحیح معنوں میں زکات نکالیں تو سماج کے اندر جو ایکوالٹی ہے، جو برابری ہے، انشاءاللہ وہ ضرور قائم ہوگی۔ خاص کر آخر میں گزارش ہے کہ اپنے زکات کو مدارس دینیہ کو ضرور ادا کریں، کیونکہ مدارس کا کوئی باضابطہ آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے ہی تعاون سے مدرسے چلتے ہیں۔ مدرسوں کو زکات دینے کا بھی ڈبل ثواب ہے، ایک تو زکات دینے کا، دوسرا اشاعت دین کے اندر اپنا حصہ ادا کرنے کا۔ لہذا دینی مدارس کو ضرور زکات دیں تاکہ وہ پروان چڑھے اور ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں حفاظ علماء اور ایسے ہی اسلام کے اسکالر پیدا ہو سکیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔